Hello students, welcome to my class. Exercise 8.3, chapter Comparing Quantities for class 7th. First question is, find what is the profit or loss in the following transactions. आपने बताना है ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं कि ये जो चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, भी हमने खरीदी इतने में, बेची इतने में, ट्रांजैक्शन होता है खरीद बेच, तो उसमें आपको बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. आप एक चीज़ पहले ध्यान में रखिए कि हमें प्रॉफिट कब होता है, जब हम कम पैसों में चीज़ खरीदते हैं और ज़्यादा पैसों में बेचते हैं, तभी हमें प्रॉफिट होता है. लॉस कब होता है, जब हम ज़्यादा पैसे देते हैं और बेचने के टाइम पे हमें कम पैसे मिलते हैं, तभी लॉस होता है. तो बेचने की प्राइस को क्या बोला जाता है, सेलिंग प्राइस, विच इज़ कॉल्ड एसपी. एसपी इज़ सेलिंग प्राइस एंड सीपी इज कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदने की प्राइस, बेचने की प्राइस. प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी इज ग्रेटर, जब एसपी बड़ी होगी, कम पैसों में चीज़ खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे ना, तभी प्रॉफिट होगा. इसको इस वे में आप याद रख सकते हो, तब वो प्रॉफिट है. और दूसरा केस जिसमें एसपी छोटी हो जाए, वो क्या है, लॉस. तो परसेंटेज भी आपको बता दूंगी साथ साथ कैसे निकलनी है. चलिए फर्स्ट सिचुएशन में हम देखते हैं कि हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. और प्रॉफिट के लिए दूसरा नाम एक गेन भी होता है. गेन वर्ड भी प्रॉफिट का ही सेकेंड वर्ड है. कई जगह पे प्रॉफिट नहीं लिखा होता, गेन लिखा होता है, तो हमें उसके लिए भी सेम प्रॉफिट ही उसको मानना होता है. फर्स्ट है गार्डनिंग शेयर्स. गार्डनिंग शेयर्स मतलब गार्डनिंग करने के कुछ टूल्स. बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325. खरीदा कितने में, बॉट मतलब खरीदा, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी. सीपी कितनी हो गई, 250, और एसपी कितनी हो गई, 325. तो यहाँ लिखो आप CP इज इक्वल टू ₹250. पहले आप क्वेश्चन देख के ये ध्यान में रख के स्टेटमेंट लिखेंगे कि CP कौन सी है और SP कौन सी है. सोल्ड वर्ड आया है ना, सोल्ड, सेल, सेल, सेलिंग प्राइस, SP, ठीक है, इसी से बना है. तो SP इज इक्वल टू ₹325. अब चूंकि क्या है, SP इज ग्रेटर देन CP, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. SP में से CP को माइनस कर दीजिए, दैट इज 325 माइनस 250. 325 में से 250 को हम माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, दिस इज, आप इसको माइनस कर लीजिए, दैट इज ₹75. और प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP. नीचे हमेशा CP को रखना है, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो आप, चाहे लॉस परसेंट निकाल रहे हो. तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100. दिस इज 75 ओवर 250 इंटू 100. तो देखिए ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो गई. 25 1 25 3 तो 3 इंटू 10 30%. तो प्रॉफिट उसको कितना हो गया, 30% प्रॉफिट हुआ. वैसे प्रॉफिट कितना था, 75. परसेंटेज क्या है, 30%. नेक्स्ट इज अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13500. बॉट मतलब खरीदा, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, तो CP इज इक्वल टू ₹12000. दिस इज CP. SP कितनी है, दैट इज इक्वल टू ₹13500, 13,500. तो आप देखिए, आप इसको कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पे भी SP ग्रेटर है, तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. SP इज ₹13500 और CP इज ₹12,000. माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 1,500. आप इसको माइनस कर लीजिए, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट. प्रॉफिट परसेंट भी आपने निकालना है. प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100. ये फॉर्मूला है इसका, यही यूज़ करना है आपने. तो देखिए प्रॉफिट कितना है, 1500 अपॉन CP इज 12000 इंटू 100. ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसिल हो गई, 2 ज़ीरोस, और एक ज़ीरो यहाँ से भी कैंसिल हो गई. अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 3 5 और ये ज़ीरो लगेगा. 50/4 यानी कि 2 से अगेन हो जाएगा 25 और ये 2.
25/2% प्रॉफिट है, यानी कि 12 1/2% उसको प्रॉफिट हुआ। ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में प्रॉफिट को परसेंट को चेंज कर लिया। 12 1/2 और कई कई जगह पे इसको पॉइंट्स में चेंज कर देते हैं, तो पॉइंट्स में चेंज करेंगे तो दिस इज 12.5%। प्रॉफिट कितना हो गया? 12.5%। आप इनमें से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज अ शर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। अब यहाँ देखिए खरीदने की प्राइस क्या है, सीपी क्या है 250 और सोल्ड मतलब एसपी, एसपी कितनी है 150। तो ज़्यादा पैसों में खरीद के कम में बेच दी तो क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू, क्या है सीपी? ₹250 और एसपी कितनी है? ₹150। तो अब एसपी छोटी है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो लॉस हो गया। लॉस क्या होता है? अब सीपी माइनस एसपी लिखेंगे। लॉस जो है वो प्रॉफिट का रिवर्स होता है। प्रॉफिट में हमने एसपी माइनस सीपी लिखा था, यहाँ सीपी माइनस एसपी, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। तो लॉस हो कितना गया उसको? दैट इज सीपी ₹250 माइनस एसपी ₹150, ₹100 का उसको लॉस हुआ। हाँ, लॉस परसेंट फॉर्मूला वही, लॉस ओवर सीपी, नीचे सीपी ही रहने वाली है, इंटू 100। तो अब आप इसको कर दीजिए 100/250 इंटू 100। यहाँ आप देखिए ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल होगी, 25 1 जा 25 4 जा, तो 4 10 जा 40% उसको लॉस हुआ। लॉस इज 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉपकीपर buys an article for ₹735। एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल, एक चीज़ खरीदी, उसकी बाइज मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी कितनी हो गई? 735 एंड सोल्ड, एसपी कितनी हो गई? सोल्ड इट फॉर ₹850। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। देखिए इट्स वेरी सिंपल। सीपी ऑफ आर्टिकल, सीपी ऑफ आर्टिकल क्या है? ₹735। एसपी ऑफ आर्टिकल, एसपी ऑफ आर्टिकल क्या है आपके पास? ₹850। अब देखिए एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है ना, तो क्या हो गया? यस, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी इज ₹850। यहाँ देखिए रुपीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एसपी सीपी जो है ये सारे क्या हैं? पैसों की बात हो रही है, तो हमेशा ये रुपीज़ या पैसाज में ही आएगा। सीपी इज ₹735। तो यहाँ आप इनको माइनस करेंगे, 850 में से 735 को आप माइनस कर दीजिए, इट विल गिव यू 115। तो प्रॉफिट इज ₹115। प्रॉफिट तक ही पूछा है, परसेंटेज पूछी नहीं है। अगर परसेंटेज पूछी होती तो आप वो भी निकाल देते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीर्ति बॉट अ साड़ी फॉर ₹2500। कीर्ति एक लड़की जिसने साड़ी खरीदी कितने रुपीस में? 2500 में खरीदी एंड सोल्ड इट फॉर ₹2300। 2500 में खरीद के 2300 में बेची, तो फाइंड हर लॉस। लॉस ही हुआ उसको, क्योंकि सीपी बड़ी है, एसपी छोटी है, तो फाइंड हर लॉस एंड लॉस परसेंट। तो लॉस क्या आ जाएगा? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। इसमें भी आप लिख लेंगे सीपी ऑफ साड़ी, जैसे मैं बाकियों में स्टेटमेंट लिख रही हूँ, सीपी ऑफ द साड़ी इज इक्वल टू 2500, एसपी ऑफ साड़ी इज इक्वल टू 2300, तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी 2500 माइनस ₹2300 माइनस करेंगे तो लॉस कितने का हो गया? 200 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ। 200 का लॉस, अब लॉस परसेंट भी निकालना है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर सीपी इंटू 100। सो 200 ओवर 2500 इंटू 100। यहाँ से देखिए ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, 25 1 जा 25 4 जा 100, तो दिस इज 4 2 जा 8% का उसको लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹252 रुपीज़ में उसको बेचा गया एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। उसको उसके प्राइस पे बेचने पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 5% प्रॉफिट हुआ। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? आप यहाँ लिखेंगे एसपी कितनी है? ₹252, प्रॉफिट 5%,
तो आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी आपको चाहिए। तो सीपी इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला होता है सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज आप बाय हार्ट लर्न कर लेंगे, ये आपको याद होने चाहिए। सीपी के लिए का फॉर्मूला है एसपी इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस आ जाएगा, लॉस के साथ भी फॉर्मूला यही रहेगा, बस 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। तो एस पी इज 252 इंटू 100 ओवर 100 प्लस 5, इट विल गिव यू 252 इंटू 100 ओवर 105। आप देखिए इसमें से जो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं, दिस इज 5 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो 5 21 ज़ा, 5 20 ज़ा, ये 3 से हो जाएगा, 3 7 ज़ा 384, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। तो दिस इज 12 इंटू 20, 12 इंटू 20 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू 240। तो सी पी इज रुपीज़ 240, 240 जो है वो सीपी हो गई। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Amrit buys a book for rupees 275 and sells it at a loss of 15%. For how much does she sell it? अमृत ने एक बुक खरीदी, सीपी हो गई बुक की, खरीदने का प्राइस 275। तो सीपी ऑफ बुक क्या है, सीपी ऑफ बुक इज इक्वल टू रुपीज़ 275 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ, और उसको लॉस पे बेचा। लॉस कितना हुआ, लॉस इज 15%। तो आपको एस पी निकालनी है। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100। देखिए एस पी फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला है सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100। और अगर यहाँ कहीं प्रॉफिट दिया होता तो तब आप इसको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखते, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहता। तो देखिए इसको, सी पी इज 275 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। परसेंट आपने यहाँ 15 के साथ परसेंट नहीं लिखना क्योंकि इसमें लॉस परसेंट दिया हुआ ऑलरेडी, हमने सिर्फ उसकी वैल्यू लिखनी है ओवर 100। दिस विल गिव यू 275 इंटू 85 ओवर 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए करें कैसे, इसको चाहे कैंसिल मत कीजिए, इन दो टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर लें और बाद में 100 के 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट पुट कर लेंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू 23375 ओवर 100। इन दोनों का प्रोडक्ट है ये। तो एस पी कितनी आ जाएगी, रुपीज़ 23375। ऐसे ही देखिए ये 100 है तो यहाँ 1 और 2 डिजिट्स के बाद आप यहाँ पॉइंट पुट कर लेंगे तो 233.75 यानी कि 233 रुपीज़ एंड 75 पैसा। दिस इज द एस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ दिस। तो एस पी ऑफ वॉशिंग मशीन, एस पी ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू रुपीज़ 13500, 13,500 में उसने सेल की, यानी कि एस पी सेलिंग प्राइस हो गया ये। शी लूजेज 20% इन द बार्गेन। इस सारे ट्रांजेक्शन में उसको लॉस कितना हुआ, 20% का। तो फाइंड द प्राइस एट विच शी बॉट इट। वो वाला प्राइस आपको फाइंड आउट करना है जिस पे उसने इसको खरीदा, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करनी है, सीपी। तो सीपी इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला 4th क्वेश्चन में पढ़ा, एस पी इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस जब भी होगा उसके साथ माइनस होगा, प्रॉफिट जब भी होगा उसके साथ प्लस होगा। ये फॉर्मूला सेम रहने वाला बाकी। दिस इज 13500 इंटू 100 ओवर 100 माइनस 20, लॉस 20% है। तो दिस इज 13500 इंटू 100 ओवर 80। आप देखिए एक जीरो कैंसिल हो गई। तो ये देखिए आप 5 2 से 2 4 सा, अगेन ये 4 से हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए 4 से, दिस विल गिव यू, यहाँ आप डिवीजन कर सकते हैं 13500, 4 से 4 3 12, 4 3 12, this will give you 3 0 25 20. तो this 3375 into 5 भी है ये वाला, यहाँ हमने इसको कैंसिल किया ना, तो it has given you 3375। तो अब इनको आप प्रोडक्ट कर लीजिए, ये आपको देंगे
16,875 रुपीज। तो CP कितनी हो गई 16,875। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अनीता टेक्स अ लोन ऑफ। अब देखिए SPCP का खत्म हो गया, अब सिंपल इंटरेस्ट आया है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो देखिए, जब हम कोई भी चीज़ किसी से उधार लेते हैं, कोई भी चीज़ नहीं कह सकते, कोई भी अमाउंट यानी कि पैसे हम कहीं से भी उधार लेते हैं तो उस मनी के साथ साथ हमें थोड़ी मनी एक्स्ट्रा भी उसको देनी पड़ती है। उसको क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। तो इंटरेस्ट दो तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100, P इंटू R इंटू T बाई 100। P क्या है प्रिंसिपल, यानी कि वो अमाउंट जो आपने, वो पैसे जो आपने उधार लिए। रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई कितने परसेंट रेट पे, जैसे कहते हैं ना कि हम 2% देंगे लेंगे 3% या 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो परसेंटेज जिसके अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट किया जाता है। T मीन्स टाइम, जितने टाइम पीरियड के लिए आप वो पैसे उधार ले रहे हैं या दे रहे हैं, ओवर 100। इससे हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अनीता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000। कितना लोन लिया उसने, ₹5,000। तो प्रिंसिपल मतलब वो पैसे जो उधार लिए, तो प्रिंसिपल हो गया 5,000 एट 15% पर ईयर। हर साल का उसको कितना इंटरेस्ट देना है, 15% के हिसाब से देना है। तो 15% क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट R हो गया। फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। एक साल के लिए या एक साल के बाद उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट देना होगा वो आपने कैलकुलेट करना है। तो टाइम कितना हो गया 1 ईयर। यहाँ आप लिखिए प्रिंसिपल इज P दैट इज ₹5,000, रेट R दैट इज 15%, टाइम T दैट इज 1 ईयर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T ओवर 100। करिए कैलकुलेट, 5,000 इंटू R 15 इंटू T 1 ओवर 100। तो ये एक और ये एक, ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल गिव यू 750। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, ₹750 एट द एंड ऑफ 1 ईयर उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। टाइम हर केस में कितना है 3 years। तो आपको बताना है कि जब प्रिंसिपल ये है, रेट ये है, तो टाइम 3 years है, तो अमाउंट कितना पे करना होगा। अमाउंट क्या होता है, जो आप ये प्रिंसिपल ले रहे हैं वो तो है ही है, साथ में जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा होता है वो भी प्लस करेंगे तो वो अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट क्या होता है, P प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ गिवन है प्रिंसिपल इज दिस, रेट इज दिस, तो आप लिखेंगे टाइम आपको 3 years है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, P इंटू R इंटू T ओवर 100। P इंटू R इंटू T बाई 100 मतलब P इज 1200, रेट इज 12, टाइम इज 3 ओवर 100। ये देखिए ये दो जीरो सीधे कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 3, 12 इंटू 12 144 इंटू 3, इट विल गिव यू दिस इज 432। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इज 1200 प्लस 432, तो कितना आ जाएगा ये 1632 रुपीज़, यानी कि 1632 रुपीज़। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल क्या गिवन है, सेम क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट 7500 7500 यानी कि 7500 आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट कितना है 5%, टाइम वही है 3 years। तो अमाउंट कैलकुलेट करना, उसके लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T बाय 100, 7500 इंटू R इज 5 इंटू टाइम इज 3 ओवर 100। ये दो जीरोस कैंसिल हो गई। अब आप इनको करेंगे 75 इंटू 15, 5 3 15, तो इट विल गिव यू रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज 7500 प्लस 1125, तो अमाउंट आ जाएगा 8625। दिस इज अमाउंट, देखिए 8625 इज amount which has to be paid at the end of 3 years.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द टाइम। अब आपको फाइंड क्या करना है, टाइम व्हेन सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस, ऑन रुपीज कितने 2500 एट 6% पर एनम इज रुपीज 450। अब पहले देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है, आप उनको लिख लीजिए। टाइम आपको कैलकुलेट करना है, तो टाइम को निकालना है। प्रिंसिपल कितना है रुपीज 2500, रेट कितना है 6% और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 450 रुपीज 450, या उसको पे करना है। तो टाइम कैसे निकलेगा, देखिए फॉर्मूला वही है, उसी में से हम चेंजेस करके अपना फॉर्मूला जनरेट करेंगे। देखिए कैसे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, यही होता है ना। अब हमें टी चाहिए, टाइम चाहिए ना, तो ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और ये जो है पी और आर ये नीचे आ जाएंगे, P इंटू आर, ये T की वैल्यू बन जाएगी। ऐसे ही अगर आपको P की वैल्यू चाहिए तो ये और ये मल्टीप्लाई, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो होना ही होना है, नीचे R और T आ जाएगा। और अगर R की वैल्यू चाहिए तो P और T ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, T इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर P इंटू आर। टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर प्रिंसिपल इंटू रेट। 450 इंटू 100 ओवर 2500 into 6. So look at this calculations, देखिए 0 0 0 and 0, 5 से 90 हो जाएगा, 5 5 सा, 5 से अगेन 5 1 सा 18 सा, तो 6 1 सा 6 3 सा, तो टाइम इज 3 years। ये आपको कैंसिल का पता चल रहा है ना कि मैंने कैसे किया, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। 450 इंटू 100 ओवर 2500 इंटू 6, लुक एट दिस, ये देखिए पहले मैंने ये 0 और ये 0 दो कैंसिल कर दी, 100 मेरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैंने 5 से किया, 5 5 सा, 5 9 सा 45 और पीछे 0, फिर से 5 से किया, 5 1 सा 5 18 सा, फिर 6 से 6 1 सा 6 3 सा, तो देखिए सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, 1 1 1 हर जगह रह गया, सिर्फ 3 बचा, तो टाइम कितना हो गया 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1560 इन 3 years इज रुपीज 585। रेट आपको कैलकुलेट करना है, आर फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल कितना है रुपीज 1560, टाइम 3 years और सिंपल इंटरेस्ट दैट इज रुपीज 585। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये सब मैंने क्वेश्चन से फाइंड आउट किया। अब आर रेट का अभी मैंने आपको बताया कैसे निकलना है, वो फॉर्मूला से सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और अब रेट यहाँ रह गया तो पीछे क्या आ जाएगा पी इंटू टी, वहीं से आप देखिए, ये देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना, सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी ओवर 100 है, तो अगर आपको क्या चाहिए आर चाहिए ना यहाँ पे, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके पी और टी को इसके नीचे ले आएंगे, तो वही मैंने यहाँ किया। फॉर्मूला बस एक ही याद रखना है, बाकी आप उसी से जनरेट कीजिए, 585 इंटू 100 ओवर 1560 इंटू 3, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए अब 3 से 3 1 3 1 3, 9 27, 3 5 15। आपको अगर ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद यू, 195 इंटू 10 ओवर 156। अब आप इस सारे को भी कैलकुलेट कीजिए। जब आप इस सारे को देखिए, मैं आपको करके दिखाई देती हूँ 2 से, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव यू 12.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, इट इज 12.5%। डिवाइड करके आप इसको चेक कर सकते हैं। 975 को 78 से डिवाइड कीजिए, इट विल गिव यू 12.5%। तो दिस इज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, इफ नकुल गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 45, इंटरेस्ट कितना हो गया 45 रुपीज 45 फॉर 1 year, टाइम इज 1 year, रेट इज 9%, व्हाट इज द सम, यानी कि प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल आपको निकालना है, इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 45, टाइम इज 1 year एंड रेट इज 9%। तो P इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, अब P वहीं रह गया, R और T नीचे आ जाएंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट 45 इंटू 100 ओवर R इज 9, टाइम इज 1, 9 5 सा, तो 5 इंटू 100 500। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, जो अमाउंट उसने, जो मनी उसने बोरो की थी, दैट इज रुपीज 500। नेक्स्ट इज इफ रुपीज 14,000
is invested at 4% per annum simple interest, how long will it take for the amount to reach this? How long मतलब कितना टाइम लगेगा क्या करने में, इस प्रिंसिपल को इतना अमाउंट बनने में। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पहले निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो 16240 माइनस 14,000, ये आपके पास आ गया 14,000, 3 zeros। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, 0, 4, 2 and 2। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। रेट इज 4%। हाउ लॉन्ग यानी कि टाइम आपको कैलकुलेट करना है और प्रिंसिपल आपको पता है 14,000। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर पी इंटू आर। 2240 इंटू 100 ओवर 14,000 इंटू रेट। रेट इज 4%। तो यहाँ देखिए ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, दिस ऑल्सो कैंसल्स, 4 1s 4 5s 20, 56 आ गया इसको कैंसिल करके। ये आपके पास बच गया 56 ओवर 14। 56 ओवर 14, 14 1s 14 4s 56। तो टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू 4 years। 4 साल के बाद वो प्रिंसिपल उस अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू 4 years। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास गिवन होता है, नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें भी ये ओरल नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि स्टेटमेंट सम्स की तरह सम दिए हुए हैं, आपने उनको सॉल्व करना है और देन आपका जो आंसर जिसके साथ मैच करता होगा आपने उसको टिक लगा देना है। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹80, 80 रुपीज़ में कोई आर्टिकल एक आदमी खरीदता है और सेल करता है, उसको सेल करता है, बेचता है ₹100 पे, देन हिज गेन परसेंटेज। देखिए उसको 20 रुपीज़ का गेन होगा ना, तो गेन परसेंट आपने निकालना है। मैंने ये आपके लिए सॉल्व किया है, लुक एट दिस। आप इस पर एक नज़र डालिए। सीपी कितनी है 80, एसपी कितनी है 100, तो गेन कितना हो गया, इनको माइनस कर दिया, दिस इज 20। तो गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट एक ही बात होती है, गेन ओवर सीपी इंटू 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आप इस सारे टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं 20 ओवर 80 इंटू 100, तो इट विल गिव यू 25%। आप इसको उन्हीं फॉर्मूलाज को लेके जिस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी फॉर्मूलाज के साथ आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर टैली करेंगे। तो 25% आ गया, 25%, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ अ मैन बाइज एन आर्टिकल, अगर एक आदमी, इफ अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹120, 120 रुपीज़ में वो खरीदता है, एंड सेल्स इट फॉर ₹100 और 100 रुपये में बेच देता है, तो लॉस हो गया 20 रुपीज़ का। देन हिज लॉस परसेंट, अब उसका लॉस परसेंट आपने निकालना है। देखिए इसको भी मैंने कैलकुलेट किया है। देखिए सीपी कितना है ₹120, एसपी कितनी है ₹100, तो लॉस हो गया 20 रुपीज़ का। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर सीपी इंटू 100, लॉस 20 ओवर सीपी 120 इंटू 100। जब आप इसको सारा कैलकुलेट करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में ये आपको मिलेगा 16 2/3, 50/3 आ जाएगा, डिवाइड करके 16 2/3%। तो यहाँ देखिए 16 2/3 डी के पास ऑप्शन है, डी का ये ऑप्शन है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द सैलरी ऑफ ए मैन इज ₹24,000। एक आदमी की सैलरी कितनी है 24,000 पर मंथ, हर मंथ उसको ये सैलरी मिलती है। इफ़ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 25%, अब उसको सैलरी में इंक्रीज मिला, बढ़ गई उसकी सैलरी कितनी 25% बढ़ गई। सो न्यू सैलरी उसकी जो होगी पर मंथ वो क्या होगी, इसको आप वैसे ही कैलकुलेट करेंगे कि 25% ऑफ 24,000। तो यहाँ देखिए 25% ऑफ 24,000। तो इंक्रीज इन सैलरी कैसे आ जाएगी, 25% हटाया तो नीचे क्या लगेगा 100 ऑफ, ये सम्स हमने पिछली एक्सरसाइजेस में किए हैं, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और ये इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इंक्रीज आ गई उसकी सैलरी में, यानी कि 6,000 रुपीज़ उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो न्यू सैलरी क्या होगी, इंक्रीज होने के बाद उसको कितनी सैलरी मिलेगी, 24,000 पहले मिलती थी, 6,000 ऐड होने हैं तो उसको अब 30,000 सैलरी मिलनी है। तो देखिए कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है
दिस इज राइट फॉर ऑप्शन सी 30,000। नेक्स्ट है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100। अगर कोई एक आर्टिकल को सेल करता है, एसपी उसकी है 100, रेनू गेट्स ₹20, उसको कितना गेन मिलता है, मतलब कितना उसको प्रॉफिट होता है 20 रुपीज़ का। तो उसका गेन परसेंट, प्रॉफिट का परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। देखिए एसपी क्या है 100, हियर इट इज एसपी इज इक्वल टू ₹100 और उसको कितना गेन हुआ 20 रुपीज़ का, ₹20 उसका गेन है। तो सीपी कितनी हो गई, ये एसपी में से गेन निकाल देंगे तो पीछे सीपी रह जाएगी। 100 माइनस 20 ₹80 हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। तो सीपी हो गई 80। अब गेन परसेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है गेन ओवर सीपी। तो सीपी तो यहाँ कहीं गिवन ही नहीं थी, इसलिए पहले सीपी कैलकुलेट करनी पड़ी। तो 20/80 × 100 दिस विल गिव यू 25%। तो ये हो गया ए ऑप्शन इज राइट 25%। नेक्स्ट है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर। प्रिंसिपल 6,000 है, रेट 8% है, टाइम 1 ईयर है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो वो अभी आपने किया, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P × R × T/100। तो वही किया PRT/100, इसको कैलकुलेट किया, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 480। तो 480 इज द राइट ऑप्शन, यानी कि B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ रोहिणी बोरोज ₹4800, यानी कि प्रिंसिपल हो गया ये 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, रेट कितना है 5%। अमाउंट शी हैज़ टू रिटर्न आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 2 ईयर्स के बाद अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे देन उसको प्रिंसिपल में ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने ये किया है आपके लिए, लुक एट दिस, प्रिंसिपल इज 4800, रेट इज 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट P × R × T/100, टाइम 2 ईयर्स था, दिस विल गिव यू 480। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 480। तो अमाउंट कितना आएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो इट विल गिव यू 5280 आपको अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ देखिए 5280 कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन सी 5280। सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट ऑप्शन 5280। With this students, this exercise finishes. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Thank you very much for watching this video. ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।